जी अस्सलाम वालेकुम। तबीयत मिजाज कैसे हैं आप लोगों के? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अच्छा, बहुत सारे आप लोगों के गिले शिकवे मेरे तक पहुंचे। स्पेसिफ़िकली मेरी जो चुलबुली क्लास थी, एमएससी बॉटनी 2018, और मेरे बहुत ही कुछ ख़ास बच्चे जो कि एमएससी ज़ूलॉजी से थे, उन्होंने हमसे गिले किए, शिकवे किए। सर आपने ड्यूरिंग योर लेक्चर्स हमें बहुत कुछ सिखाया। इट्स देयर हाईनेस कि वो मुझे अच्छे अल्फाज में याद करते हैं कि आपने हमें लाइफ जीने की बहुत सारी बातें सिखाई। आपने हमें लाइफ में मोटिवेट किया। जब हम परेशान थे, आपने पूरी कोशिश की कि आप हमें उस परेशानी से निकालें और आप किसी हद तक कामयाबी रहे। तो हमें बड़ी मायूसी हुई सर कि आपने एक छोटा सा पैगाम जारी किया, उसमें हमें कांग्रेचुलेट्स किया। एक ने तो ये कह दिया कि सर आपने मगरो लाने वाली बात की कि हमारी जो तवक्कुआत थी, हमारी एक्सपेक्टेशंस थी, वो बड़ी हाई थी कि आप हमारे लिए कुछ स्पेशल बोलेंगे, हमसे कुछ स्पेशल कम्युनिकेट करेंगे। और कुछ लोगों ने तो मेरा ख्याल है पार्टी वगैरह भी अरेंज की हुई थी। सो उनका भी मेरे साथ गिला है कि सर आप हमारी पार्टी में भी नहीं आए। तो कि मैं काफ़ी मसरूफ़ रहा हूँ। तो फर्स्टली आई अपोलोजाइज़ फ्राम ऑल ऑफ़ यू। इसके साथ साथ आज की जो वीडियो थी, इसी तरह मास्टर्स ऑफ ज़ूलॉजी के जो स्टूडेंट्स थे 2018 सेशन के, इन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि सर हमारी जो लाइफ है, अब प्रैक्टिकल लाइफ में जाने लगे हैं, आज हमारा लास्ट पेपर है, आपकी नेक ख्वाहिशात की हमें अशद ज़रूरत है। आपकी कुछ मोटिवेशन तो नहीं मैं कहूँगा, अभी मैं इस काबिल नहीं हूँ कि आप लोगों को मोटिवेट कर सकूँ। तो आपके किसी पैगाम की, आपकी कुछ इंस्ट्रक्शंस की हमें ज़रूरत है, तो काइंडली हमें ज़रूर दीजिएगा। तो मैंने जैसा कि आप लोगों से प्रॉमिस किया कि मैं आपके लिए एक छोटी सी, ज़्यादा लंबी नहीं, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका, 2-4 मिनट की आपके साथ कम्युनिकेशन करूँगा। तो उसमें बेटा सबसे पहले कि आप लोगों ने बड़ा अच्छा टाइम गुजारा, मेरा आप लोगों के साथ बड़ा आइडियल टाइम गुजरा। आपको देख के शरारतें करते हुए, मस्तियाँ करते हुए, क्लासें बंक करते हुए मुझे अपने यूनिवर्सिटी के दिन भी बड़े याद आए। सो आई वाज दैट सॉर्ट ऑफ स्टूडेंट हु एक्चुअली इन्वॉल्व्ड इन ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ यूनिवर्सिटी लाइफ। तो मुझे भी बड़ी याद आई आप लोगों को देख के। कभी आप लोगों के साथ मैं बच्चा भी बना जिधर बनना रिक्वायर्ड था, कभी आप पे सख्ती भी की। तो एक अच्छा टाइम गुजरा आपके साथ। तो अभी मेरे आपके साथ वो 2-4 की पॉइंट जो मैंने आपके साथ डिस्कस करने हैं वो यही हैं कि सबसे पहले जो आप प्रैक्टिकल लाइफ में जाने लगे, कोऑपरेशन एक दूसरे के साथ करना है। कोऑपरेट जब तक नहीं करेंगे आपकी लाइफ आगे नहीं चल सकेगी। कुछ प्राइवेट फर्म्स में जाएंगे, कुछ गवर्नमेंट सेक्टर में जाएंगे, लेकिन अगर आप ये बना लें कि भाई मैं ही हूँ सब कुछ या मैंने ही सब कुछ करना है, तो वन मैन आर्मी ये नहीं होता ऐसा। सो टीम वर्क के साथ आपने लाइफ में जब भी काम करना है, इवन तो घर में भी जा रहे हैं, तो कोऑपरेशन आपने एक दूसरे के साथ ज़्यादा करना है। दूसरी बात कि जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में जाएंगे, आपके बड़े हाई सपने हैं कि जनाब हम जैसे ही अपनी मास्टर्स की डिग्री लेके निकलेंगे तो बाहर शायद किसी फैक्ट्री का मालिक खड़ा होगा कि जनाब मैंने तो अपनी फैक्ट्री में सीईओ पॉइंट नहीं किया था। मैं तो आपका वेट कर रहा था कि जैसे ही आपकी डिग्री ये पास आउट होगी तो मैं आपको सीईओ पॉइंट। ऐसा नहीं होता। अभी ये जो आपने सपने देखे होते हैं, अभी आप कॉलेज के या यूनिवर्सिटी के गेट से कदम बाहर नहीं निकालते तो वो तारे जो लोगों को रात को भी नज़र नहीं आते, आपको दिन में नज़र आना शुरू हो जाएंगे। सो प्रैक्टिकल लाइफ वेरी हार्ड। तो उसमें क्या है कि आपको बहुत दफ़ा लाइफ में जिस चीज़ की आपने ठानी हुई है, जो चीज़ जिसका आपका मकसद बना हुआ है, या जिस चीज़ के लिए आप सोच भी नहीं सकते कि इसके बगैर भी मेरी लाइफ पॉसिबल होगी, तो आपको अपने मकसद से समटाइम अपनी बात से पीछे हटना पड़ता है। सो प्रैक्टिकली लाइफ में ठीक है, लफ्ज़ों में, बातों में, किताबों में डिटर्मिनेशन एंड मैनी मोर बहुत ज़रूरी है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत दफ़ा आपको अपने एम्बिशन से, अपनी मकासद से, अपनी बात से पीछे हटना पड़ेगा एक कामयाब लाइफ गुजारने के लिए। इसके अलावा समटाइम जिन चीज़ों से आपको बहुत ज़्यादा लगाव होता है, प्रैक्टिकल लाइफ में आपने हमेशा तैयार रहना है कि आपको वो चीज़ें सेक्रीफाइस भी करनी पड़ सकती हैं। तो इन चीज़ों का बड़ा आपने ख्याल रखना है
और ये जो प्रैक्टिकल लाइफ है बेटा, इसमें गलती की गुंजाइश नहीं है। बड़ा दिमाग लगा के, बड़ा सोच समझ के हर काम जो आप करने जा रहे हैं, जो आपका पहला काम है, उसको यही समझ के करना है कि ये मेरा आखिरी काम है। जब इस एम्बिशन के साथ, जब इस सोच के साथ आप काम करेंगे तो इंशाल्लाह अज़ वजल आई एम क्वाइट होपफुल कि कामयाबियाँ, कामरानियाँ आपके कदम चूमेंगी। तो जब भी आपने कोई काम करना है, उसको आपने अपना आखिरी काम समझ के करना है। और बच्चे, एक बात जिसके अकॉर्डिंग मैंने अपनी लाइफ गुजारी है, बहुत सारे लोग कहते हैं, बहुत सारे लोगों के लिए तो नहीं, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए मैं एक कामयाब इंसान हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, लोग आइडियलाइज़ भी करते हैं। ये आप लोगों की मोहब्बत है कि आप लोग मुझे कामयाब इंसान समझते हैं। तो मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर आपकी कामयाबी की वजह क्या है। तो जो हमारी क्रिएटिविटी होती है, आपने अपनी क्रिएटिविटी की कदर करनी है। सम टाइम हो रहा होता है कि लोग आपकी क्रिएटिविटी को रिस्पेक्ट नहीं देंगे। सम टाइम क्या होगा कि लोग उसको अच्छा नहीं समझेंगे। तो आपने हमेशा अपनी क्रिएटिविटी को वैल्यू दें। जस्ट लाइक मुझसे आपसे काफ़ी दफ़ा मेरी कम्युनिकेशन भी हुई है, तो मैंने यही कहा है कि क्रिएटिविटी के हवाले से कि मुझे लाइफ में सिर्फ 2 काम ऐसे हैं जो मैं नहीं कर सका। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा मैंने सोचा, जैसा मैंने चाहा, मैंने अपनी लाइफ में किया, अचीव किया। तो मैंने अपनी लाइफ में कौन सा काम नहीं किया। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं एक अच्छा सिंगर बनूं, मैं नहीं बन सका। मैंने प्रैक्टिकल क्लासेस भी ली, सारा कुछ किया, लेकिन नहीं बन सका। लेकिन मैंने, लोगों की नज़र में मेरी क्रिएटिविटी नहीं थी, लेकिन मैं बुरा गाता हूँ, जैसा भी मुझे लगता है कि मैं एक अच्छा सिंगर हूँ। तो लोगों की मौजूदगी में अगर मैं नहीं गा सकता, तो मैं जब परेशान होता हूँ, जब मैं स्ट्रेस होता हूँ, जब मैं अपने आप को टाइम देना चाहता हूँ, तो मैं फिर अपनी क्रिएटिविटी को यूटिलाइज़ करता हूँ। मैं फिर अपना गाना अकेले में गाता हूँ। मैं इस वजह से मुझे पता है कि मैं खुश रहता हूँ, मुझे रियल हैप्पीनेस मिलती है। तो इसके अलावा ये जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपने करनी है, वो लाइफ को आपने सेंस ऑफ ह्यूमर के साथ आपने गुजारना है। बहुत सारे मामलात आएंगे जिसमें जो लोग हैं वो आपकी बात को नहीं मानेंगे, रिटेलिएट करेंगे आप लोग, जो लोग हैं वो आपको। लेकिन आपने सेंस ऑफ ह्यूमर के साथ उसको टॉलरेट करना है। आपने उस पर हाइपर नहीं होना। वो कहते हैं ना कि चाइल्ड लाइक इनोसेंस, आपने अपनी लाइफ में चाइल्ड लाइफ जो इनोसेंस है उसको मेंटेन करना है, कि जिसमें तेज़ियाँ नहीं आती, चालाकियाँ नहीं आती। वो मासूमियत के साथ आपने चीज़ों को डील करना है। और बच्चे, आई नो कि मैं आपका बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। तो लास्ट बात है वो ये है कि जो लाइफ है अल्लाह ताला की तरफ से गिफ्ट है। आपने लाइफ को रिस्पेक्ट देनी है। इंशाल्लाह तो चल आप कभी भी नाकाम नहीं होंगे। अब लाइफ को रिस्पेक्ट, लाइफ में उन लोगों को रिस्पेक्ट दें जो छोटे हैं। छोटा तो अल्लाह करे कोई भी नहीं होता, लेकिन ये जो गार्ड है, माली, माशरे का पिसा हुआ तबका है, बिलीव मी, लोगों को रिस्पेक्ट देना शुरू कर दें, आपको पता भी नहीं चलेगा अल्लाह ताला आपके लिए कामयाबी की राहें कहाँ कहाँ से निकाल रहा है। तो आखिर में फिर एक, आप कह रहे हैं कि बार बार सर आखिरी बात कोई ख़त्म नहीं कर रहे। तो इस कॉलेज में थे, जिस यूनिवर्सिटी में थे, बहुत सारे टीचर्स थे। नो डाउट उसमें बहुत सारे ऐसे थे जो आपके फेवरेट नहीं थे, जो बहुत स्ट्रिक्ट थे आपसे, बहुत सख्त थे आपसे, आप उनसे नाला रहते थे, नाराज़ रहते थे। दरअसल ये वही टीचर हैं जो सबसे ज़्यादा आपसे मोहब्बत करते थे। बिलीव मी, जो जितना ज़्यादा आपके साथ सख्त था, मेरे बारे में तो है कि सर तो बच्चों को बस स्ट्रिक्टनेस करते ही नहीं है, लेकिन बिलीव मी, जो टीचर आपके साथ जितना स्ट्रिक्ट था वो उतना ही आपसे लॉयल था। इन लोगों को हमेशा याद रखिएगा, इनको कभी ना भूलिएगा। अल्लाह ताला आप सबका आमीन नासर हो। मुझे उम्मीद ही नहीं है, मुझे यकीन है कि आप ज़िंदगी में जो भी करेंगे, जैसा भी करेंगे, कामयाबी के झंडे गाड़ेंगे। अल्लाह ताला आप सबका आमीन नासर हो। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।